नमस्कार साथियों, और आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है रंग धुयाल स्टूडियो में। और आज मैं आया हूँ संस्कृति निदेशालय उत्तराखंड में। आज क्यों यहाँ पर आया हूँ उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक मजबूत स्तंभ कलाकार होता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि उन्हीं कलाकारों की स्थिति बहुत दयनीय होती है। याचक की मुद्रा में सदैव खड़े रहते हैं वो समाज के सामने। और आज ऐसे ही कुछ कलाकार अपने कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर विभाग के सामने बैठे हैं धरने में। देखिए, कलाकारों में कुछ चर्चित चेहरे भी हैं और कुछ हमारे दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले हमारे बहुत ही कुशल कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए पूछते हैं क्या सब है ये। पहले आप ये बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है। संस्कृति विभाग भुगतान करो 11/3/2025 से। कार्मिक अनशन संस्कृति विभाग देहरादून। जी, आपका क्या शुभ नाम है? सुरेंद्र राणा मेरा नाम है। नमस्कार आप सभी जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार जी। अच्छा राणा जी, क्या मुद्दा है ये? मुद्दा जो भी है ये हमारे साथी कलाकार है। अल्मोड़ा से लोग आए हुए हैं और आप हमारे जौनसार से आए हुए हैं जी। तो बात एक कलाकार की नहीं है, वो हमारे साथी कलाकार हैं। मैंने इनको देखा यहाँ पे बैठे हुए तो मैं भी इनके साथ में यहाँ पे बैठ गया हूँ। मैं इसलिए कि इनकी बात सुनी जाए। और हम लोग ऐसा नहीं कि अगर विभाग में अगर मेरे लिए जो नियम है वो सभी के लिए बराबर होने चाहिए। और भुगतान अगर कहीं ना कहीं इनके कलाकारों के रुके हुए हैं, कलाकार लास्ट समय पर जब बहुत अति पीड़ित होता है तब जाके उसको इस तरीके का कदम उठाना पड़ता है। तो हमारे कलाकार बैठे हुए हैं और मेरा प्रयास रहता है हम हर उस कलाकार के साथ दें जो इस तरीके की परेशानियों से परेशान है। वैसे तो कलाकार सभी परेशान हैं, भुगतान सभी का कई समय से कई लोगों का भुगतान नहीं है। और लेकिन राणा जी, यहाँ पर एक मुद्दा ये है कि जिन और कलाकारों का भुगतान नहीं है, आज वो क्यों नहीं यहाँ पर हैं धरने में इन चंद कलाकारों के साथ में? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और हाँ राणा जी, इसका देखिए, इसका एक कारण है। एक कलाकार जो कला के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुका है, वो इस तरीके के धरने में आना बिल्कुल पसंद इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं विभाग का ये भी भय रहता है कि हम अगर धरना करेंगे तो अगली बार हमें कार्यक्रम भी नहीं मिलेगा, ना तो हमारा भुगतान होगा। अच्छा, ये बड़ा भय कलाकार के अंदर रहता है। लेकिन हमें इस बात का भय नहीं है। ये हमारे कलाकार है, चाहे हमने हमारे साथ काम करा नहीं करा, लेकिन हमारे उत्तराखंड की प्रदेश की संस्कृति के लिए कहीं ना कहीं इनका योगदान रहा है और इनकी पीड़ा है। इसलिए मैं भी इनके साथ में, हमारे कलाकार के साथ इस तरीके का तो नहीं होना चाहिए, मैं भी इनके साथ में हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा राजेंद्र प्रसाद आर्या जी। मैं अल्मोड़ा के दूरस्थ क्षेत्र से आया हूँ। कई वर्षों से हम लोग इस कला के क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो बड़ी अच्छा, संस्था का नाम क्या है आपकी? संस्था का है मेरा नेहरू युवा सांस्कृतिक कला समिति बांठोक अल्मोड़ा। अच्छा। तो कई बार हमने विभागीय अधिकारियों को फोन करा कि हमारा भुगतान करा दीजिए। किसी ने फोन तक नहीं उठाया। अच्छा, फोन तक नहीं उठाया। हम मजबूरन वहाँ से इतने दूरस्थ क्षेत्र से यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे वहाँ पर मोबाइल नेटवर्कों की भी प्रॉब्लम रहती है, गाड़ियों की दिक्कत रहती है, पैदल जाना पड़ता है। तो जब विभागीय अधिकारियों द्वारा हमारा फोन ही नहीं उठाया गया, कई बार हमने यहाँ पत्राचार के माध्यम से भी इनसे संपर्क करा, लेकिन कोई जवाब नहीं। तो आज मजबूरन लोग घर में होलियाँ खेल रहे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, होली खेल रहे हैं। और हम साल भर का त्यौहार होता है, सभी का मन करता है, और हम अपने भुगतान के लिए संस्कृति विभाग में कर्मिक अनशन में बैठे हुए हैं। एक संस्कृति विभाग की ये जो कार्यशैली पर भी एक सवाल उठता है कि संस्कृति विभाग द्वारा जो पहाड़ की लोक संस्कृति की, उत्तराखंड की लोक संस्कृति से हम लोग कार्य करते हैं, हम ढोल बजाते हैं, दमाव बजाते हैं, हुड़का बजाते हैं। बड़े नरेंद्र मोदी जी आए दिल्ली से हमारे पिथौरागढ़ में, उनके स्वागत में हम लोग गए वहाँ। अच्छा। 3 दिन तक हमने उनका स्वागत करा। अच्छा। आज हमारे भुगतान के लिए कोई भी मंत्री नहीं, कोई विधायक सुनने को, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इस संबंध में आज हम ये संस्कृति विभाग में धरना में बैठे हैं। जब तक हमारा भुगतान संस्कृति विभाग नहीं करेगी, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। हमारा रात का रहने का कोई रात का रहने का भी नहीं है। हम यहीं पर अपनी रात गुजारेंगे, दिन में भी यहीं पर हम
जो भी हम अनशन करेंगे यहीं पर बैठे रहेंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट आपके पास अभी क्या क्या मौजूद सर हैं? डॉक्यूमेंट्स तो क्या है, ये कहा था कि जब मैंने पूछा कि आपके पास बजट, इन्होंने कहा कि दिखाइए ऐसे। दिसंबर से, इन्होंने कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। हाँ हमने अन्य विभागों से बजट की मांग कर रखी है, जो जी। बजट खर्च नहीं करवाते हैं। हाँ, हाँ। अगर बजट आएगा तो हम आपको देंगे। हाँ मैंने 29 जनवरी 2025 को RTI लगाई। हाँ 25 फरवरी को उन्होंने मुझे कागज भेजा है। हाँ। इसमें 1,56,73,509 रुपए का बजट अभी संस्कृति विभाग के पास पड़ा है अच्छा जी। और बाकी हमारे डॉक्यूमेंट्री पूरे बिल जो हमारे हैं संस्कृति विभाग में पड़े हैं। हाँ सर संस्कृति विभाग में है। मैं एक लिख के भी लाया हूँ कि हमारे कितने कितने बिल है करके। मैंने बीना भट्ट जी के व्हाट्सएप में भी भेजा है। हाँ। जो यहाँ के अकाउंटेंट हैं जसपाल राणा जी, उनके अकाउंट में भी भेजा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारे बिलों की। इसलिए हमें मजबूरन आज यहाँ संस्कृति विभाग में यहाँ पर कर्मिंग अनशन करना पड़ा। ये मैंने जसपाल जी के व्हाट्सएप में भी पहले डाल दिया था कि हमारा इतना पेमेंट और होना है इतने कार्यक्रम का करके। अच्छा और हमारी रोजी रोटी वही अच्छा, है। यहाँ पर एक बात और पूछना चाहूंगा, ये जो भुगतान आपका भी होना है, इससे संबंधित औपचारिकताएं, डॉक्यूमेंट आपके पास सारे अवेलेबल हैं, आपने मौजूद यहाँ पर सरकार को भेजे हैं यहाँ पर? पूरे अवेलेबल हैं। हम बिल के साथ फोटोग्राफ से प्रमाण पत्र जो जो संस्कृति विभाग हमने उसमें हमने आदेश में हमें दर्शाता है कि ये आप क्या बिंदु हैं वो जो? उसमें हमने ग्रुप फोटो होगी, ठीक है। कार्यक्रम करते हुए फोटो होगी, ठीक है। मेला जहाँ पर प्रोग्राम करते हैं वहाँ का प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। और कलाकार की फोटोग्राफी, सभी लोग बैंक के अकाउंट, पैन कार्ड नंबर, टोटल औपचारिकता पूरी करके हमने संस्कृति विभाग में भेजे हैं। भेजे हैं? जी अच्छा। जी। और कब से आपके बिल अटके पड़े हैं? मेरे सर जून 2023 से बिल अटके हैं। जून 2023 से। जून 2023 से। अभी 2 साल पूरा होना है, ये तब से 2023 से बिल नहीं हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा आजीविका का और क्या साधन है आपका? सर मेरा तो आजीविका का और कोई साधन नहीं है। हमारी जो रोजी तीसरी पीढ़ी, मेरे पिताजी लोक कला के क्षेत्र में काम करते थे, उन्हें चितई गोलू गाथा की एक कैसेट भी बनाई थी। अच्छा, तो क्या शुभ नाम था उनका? उनका रामलाल आर्या। रामलाल आर्य जी, वो आकाशवाणी से बिहाई ग्रेड थे। दूरदर्शन लखनऊ उस समय यूपी के समय से जी। दूरदर्शन से भी वो लोक कलाकार के कार्यक्रम करते थे। अच्छा। और मैं हमारी दूसरी पीढ़ी और हमारे बच्चे कार्यक्रम करने लगे। तीसरी पीढ़ी हमारी लोक सांस्कृतिक इस क्षेत्र में तीसरी पीढ़ी हमारे काम करने लगी है। अच्छा। और इससे कोई हमारा दूसरा साधन भी नहीं है। इसी कार्यक्रमों से हमारा परिवार का पालन पोषण होता है, हमारा और हमारे कलाकारों का। जीवित रहेगा ये कलाकार, इस सोचने का एक विषय है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा बलदेव प्रसाद आगरी। बलदेव प्रसाद आगरी। आप कहाँ से आए हैं? संस्था का नाम क्या है? मैं बागेश्वर से आया हूँ, दानपुर शिल्पकार विकास समिति जी। मेरे संस्था का नाम है। दानपुर से आए हैं आप? हाँ, दानपुर कर्मी से आया हूँ मैं। जी। क्या मुद्दा है आपका? हाँ सर, ये भुगतान के लिए। कैसा भुगतान? भुगतान हम संस्कृति विभाग में ये मेले महोत्सव में कार्यक्रम करते हैं, तो उनके जो ऑर्डर देते हैं उसके आधार पर हम कार्यक्रम करते हैं। हाँ। तो उसका बिल लगा के, हाँ बिल भुगतान, तो अभी तो बिल भुगतान नहीं हुए हैं, इसलिए बिल भुगतान के बारे में आए हैं। किस समय से आपका भुगतान नहीं हुआ है? भुगतान तो बहुत समय से नहीं हुआ है, जब इनके कार्यकाल से 2023 से ये तो हुआ ही नहीं है अभी। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है मौजूद अभी? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है मेरे पास, तो अभी जो हम पहले मैं ITI लगाई थी, हाँ। उसी के आधार पर लड़ा हूँ। बाद में भी है, फिर दोबारा भी दिया मैंने ITI और लगाई। अच्छा। इसका जवाब ही नहीं दिया। इसका जवाब नहीं दिया? ये RTI आपने क्योंकि लगाई ये थी? बोले थे हमने दिया है, वो किया है। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो दिया है तो इसमें तो आ जाएगा। हाँ। तो इसमें भी नहीं आया, उन्हें जवाब ही नहीं मिला हमको। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ, तो हमने तब जब तक हमारा भुगतान नहीं होता है, हाँ। पहले भी आए थे हम, पहले उनने भी मुंह जमाने बोल दिया था कि यहाँ भुगतान हो जाएगा करिए, हम मान गए थे। हाँ। अब जब तक भुगतान नहीं होता है तब तक हम यहाँ बैठे रहते हैं। अच्छा। हाँ। आपने भी डॉक्यूमेंट सब यहाँ पर जमा किए थे? जमा किए, फोटोग्राफ सब बिल कुछ? में जो चीज लगते हैं, हाँ। तो सब कुछ लगाते हैं हम। जी। हाँ, फोटो से लेकर के, प्रमाण पत्र से लेकर के, टोटल चीज लगा करके हम यहाँ बिल भेजते हैं। घर में कौन कौन है आपके साथ? कितने लोग हैं? और जो खाने वाले लोग, रहने वाले लोग हैं? अभी कलाकार अब वैसे सभी हैं, 20 कलाकार ठहरे मेरे पास। अच्छा। हाँ, सभी अब बेरोजगार हैं, सब क्या करते हैं वो भी ऐसे कर। अब ये न कार्यक्रम मिल पाता है, न भुगतान हो पाता है। जी जी। यानी अभी ये त्योहार का टाइम है, इसी में अब वो पीछे पड़ रहे हैं। अच्छा। हम कहाँ से दें? जी। इसलिए हमको यहाँ मजबूरन यहाँ आकर के अनशन में बैठना पड़ रहा है। अच्छा जी। आपका शुभ नाम क्या है? सर किशन निराला। किशन निराला। जी सर। जी जी। अच्छा। कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं सैया चकौता से हूँ। संस्था का नाम क्या है आपकी?
सर मेरी संस्था नहीं है, मैं एकल लोक गायक कलाकार के जी रूप में रजिस्ट्रेशन है आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ जी पर? जी 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 जी, 2013 से। आपका मुद्दा क्या है? सर मुद्दा ये है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, कुछ 2023 से कुछ बिल पेमेंट रुके हैं। अच्छा। तो मुद्दा यही है कि चक्कर लगते हैं, दौड़ना पड़ता है यहाँ पे। चौराहा से अगर यहाँ आते हैं तो अगर एक दिन में ना 1,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। अब ये आते हैं, ये सुनाई कोई देते नहीं, फोन करते उसको रिसीव नहीं करते। अच्छा, तो फिर ऐसा कैसा गुजारा चलेगा सर हम लोगों का? हाँ, मानववाद कोई बिल्कुल संतोष तो कर दो कलाकार को। हाँ, ये भी मानते हैं अगर अमाउंट नहीं है, बिल्कुल उस चीज को हम मानते हैं भाई चल अमाउंट नहीं तो पैसा कहाँ से मिलेगा। हाँ, पर ऐसा नहीं है सर कि अमाउंट अगर नहीं है तो सबके लिए नहीं है। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है 23 में और के मेरा जो मुद्दा है 23 में और के पेमेंट हुए, हम तो पता करते उसके हैं। साक्ष्य हैं आपके पास जिनका पेमेंट हो रखा है औरों का? सर अब मैं तो अब ऐसा है ना, वो उतने कलाकारों की सूची मुझे क्या लेनी है, लेकिन हम तो जिनको पूछा कि भाई हमें भी मिला, हमें मिला, तो मेरा मुद्दा सर ये है कि फिर हमें क्यों नहीं मिला? अच्छा, हमारे पास तो बिल्कुल रिसीप है। दिखाओ आप अपनी रिसीप्ट दिखाइए। जो बिल है हाँ, उसकी रिसीपिंग रखी हुई है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, ये सर ऐसा हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। हाँ, कलाकार सब एक जैसा होता है। हाँ, ये अभी ये अक्टूबर नवंबर की है सर ये बिल ना। ये इसमें हमारा सारा ये बिल लेटर पैड पे बना हुआ है। हाँ, ये कार्यक्रम स्थल पे फोटो है, कार्यक्रम स्थल फोटो, ठीक है। हाँ, रियल काम, बहुत बढ़िया। चाहे उस जगह भी जाए ये लोग जरा पूछ करें। ठीक, आगे बढ़िए। कलाकार हाँ, ठीक। अच्छा, ये प्रमाण पत्र है। अच्छा, ओम शिलगुर एवं विजट महाराज जी, सेवा जी, समिति समिति का। हाँ जी, और ये इनका लेटर है, आदेश है। अच्छा, ये आदेश है। हाँ, तो मतलब सर ऐसा नहीं है, मतलब ये हमारा तो ये कि हम उससे कार्यक्रम नहीं करेंगे, फर्जी कार्यक्रम नहीं करेंगे, और जब हमने मेहनत की काम किया है तो पेमेंट लेंगे। फर्जी भी होता है यहाँ पर कुछ? है जी, फर्जी कार्यक्रम जी। अब वो तो सर अगर करते हैं कोई तो उनका पेमेंट रोक दीजिए। जिनका पेमेंट जो फर्जी करते हैं उनको मत दीजिएगा। अच्छा, जी जी, लेकिन जो रियल है हमें क्यों हमारा तो सर हमें ऐसा भी करना पड़ता है सर। कहीं पार्टी अगर ले जानी है, जेब में पैसा नहीं है तो क्या कहें, ब्याजों में भी पैसा लेना पड़ता है। हाँ, तो हमारा तो फिर वहीं बराबर हो जाएगा, और फिर यहाँ आएंगे ये लोग, ये हमारी सुनाई नहीं करेंगे। ऐसा कैसे चलेगा? औपचारिकताएं पूरी हैं आपके सारे, लेकिन भुगतान पूरा नहीं हुआ। जी, जी। बड़ा गहन मुद्दा। और हाँ जी, ज्योति भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा मानना तो ये है कि जो उत्तराखंड के कलाकार हैं, जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति पे काम करते आ रहे हैं, हाँ, और सम और विषम परिस्थिति में एक आदेश पे कि मौखिक आदेश पे कि आपको यहाँ देहरादून से अगर आपको पिथौरागढ़ जाना है या चंपावत जाना है या धारचूला जाना है, उसका कोई हम पे ऑर्डर नहीं होता, सिर्फ मौखिक आदेश पे हम यहाँ से निकलते हैं और पूरी अपने जो अपनी टीम को लेके चलते हैं। यदि खुदा ना खास हमारे साथ कोई घटना घट जाए रात बिरात, जो हम यहाँ से अगर रात को सफर करते हैं, अगर हमें सुबह वहाँ 11 बजे कार्यक्रम देना है, कोई घटना घट जाए तो विभाग तो अपना पल्ला झाड़ देगा। अच्छा, हमने तो भेजा नहीं, हाँ, है ना। हाँ। दूसरी बात, यहाँ कार्यक्रम के लिए अगर कोई वीआईपी कार्यक्रम है तो ये रात को 12 बजे फोन कर देते हैं हम लोगों को। हाँ। कि सुबह आपने स्वागत में बैठना है। अच्छा। स्वागत में आना है। हाँ। और जब उसी कार्यक्रम के पेमेंट के लिए हम यहाँ विभाग में सुबह से शाम तक नाक रगड़ते रह जाते हैं, पर हमारे बिलों का पता नहीं चलता कहाँ गए। हाँ। तो मेरा मानना ये है कि पहले तो जो जितने कलाकार उत्तराखंड के जो इस काम कर रहे हैं वो 800 रुपये में काम करे, तो आप खुद ही लगा लीजिए कि उनकी स्थिति एक दिहाड़ी वाले मजदूर से भी गई गुजरी है। दिहाड़ी वाले मजदूर से भी गई गुजरी स्थिति है कलाकारों की, ये बोलना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, गिरीश सनवाल पहाड़ी जी, क्या कहना चाहेंगे? आप क्यों बैठे हैं आज यहाँ पर धरने में? जता कब न कब तो आलो दुनिया दुनी में, जता कोई न कोई तो लो दुनिया दुनी में। जी हम इसीलिए बैठ रखे हैं, घर में तो खाने के लिए अब है नहीं पैसा। अब क्या पता यहाँ विभाग हमें खिला देगा या कर्जा दे देगा। महोदय देखो, हमें पता लगा कि दो हमारे साथी दूर 500-600 किलोमीटर दूर से आए और हम यहाँ भ्रमण कर रहे हैं देहरादून में। हम भी हैं, कलाकार हैं, समस्या रोज भटकते हैं। तो हमने कहा यार ये किले बैठ रही हैं, तो हमने कहा ये बैठ रखे हैं तो कोई ना कोई समस्या होगी, यानी ये समस्या के हल के लिए आ रखे हैं, समस्या को बढ़ाने के लिए नहीं आ रखे हैं। अच्छा, हाँ,
हाँ। ये समस्या के हल के लिए आरके की समस्या का निदान होना चाहिए। ठीक है। तो इनके जब कोई निदान अच्छा सोच के बैठता है तो हमने कहा चलो भैया इससे मेरे व्यक्तिगत संबंध हो ना हो, इन्होंने हमें कहीं कार्यक्रम दिया हो या ना हो, इन्हें कभी हमें बुलाया हो ना हो, लेकिन इनके साथ बैठते हैं ताकि इनके बिल और जो ये मैं ये लेकर आ रखा हूँ इसके अंदर, इसमें क्या है? इसी में तो भैया मेरा होली का रंग, अच्छा, मेरा होली का रंग, जो रंग मैंने होली में उड़ाने हैं वो जब इससे बाहर आएगा, ये बिल मेरे बाहर आएंगे तब मैं होली का रंग उड़ाऊंगा, क्योंकि आजकल सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, है ना। मैं बिना रंग के जा रहा हूँ, अब रंग कहाँ से लाऊं अब तुम बताओ, है रंग तो मेरे रंग के जो पैसे थे वो तो मैंने कार्यक्रम में लगाए ना। बिल्कुल सही बात। हाँ। अभी हमारे कई कर्मचारी कहते हैं कि लोग तुम विधायक से लिखा के ले आते हो, तुम मंत्री से लिखा के ले आते हो। हाँ। अरे भैया लिखा के ला रहे हैं तो वो गोली थोड़ी मार रहे हैं। हाँ। लिखने के बाद भी अगर आप कार्यक्रम नहीं दे रहे हो, हाँ। मंत्री और विधायक जी किसके लिए? हाँ। अगर हमने किसी को वोट दिया है या किसी को चुना है तो उनकी जिम्मेदारी है कि ये कलाकार जाके कह सकते हैं मेरे को वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि कलाकार का काम है कार्यक्रम को प्रस्तुत करना। उसको लगता है कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे दिल्ली जाना है कार्यक्रम के लिए, क्योंकि अगर बिना लिखाए काम हो रहा होता तो ये कलाकार कभी कहीं लिखाने जाता है अग्नि जी, जाता वो नहीं जाता सर। अब जिसके पास लिखाने वाला नहीं है वो ऐसे बैठ जाते हैं, कभी कभी वो आरटीआई मांग जाते हैं, तो उसके बदौलत भी उनको थोड़ा बहुत कार्यक्रम दे देते हैं। ठीक। लेकिन जो ना आरटीआई मांग पाते हैं, ना कलाकार लड़ पाते हैं, ना वो किसी मंत्री विधायक के पास जा पाते हैं, वो बेचारे कार्यक्रमों के लिए इंतजार करते रहते हैं। अरे देखो जी जो अच्छा गिरीश भाई, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा, लेकिन प्रश्न यह है कि चंद कलाकार ही क्यों यहाँ पर अनशन में बैठे हैं? भाई देखो, एक मुद्दा था बिरजू मयाल है जो रख रहा है सबका ख्याल। अच्छा। जब एक मुद्दा विधानसभा में उठा तो जितने भी विधायक थे वो सब एक साथ थे। उस गलत बात को अगर कहीं पे हम बैठे हैं मोहल्ले में कोई गड़बड़ कर रहा है, बाहर का किसी ने गड़बड़ कर दी लड़के ने या गांव वाले, तो हम सब बैठ के बोलते हैं बेटा मत करो इसको ना। तो बिरजू मयाल देखो, हमें लगता है यहाँ पर गलतियां हमसे भी होती हैं, हम भी गलती करते होंगे, ऐसा नहीं है। तो ये गलतियां को सुधारना है और ये कलाकारों का बिल निकल जाए, हमारे बिल निकल जाए, किसी की तो फाइल की फाइल निकल गई है ना। ज्योति भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी रावत जी, मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि अभी 4 तारीख को एक हमारा लोक कलाकार है जो बहुत अच्छा रिदमिस्ट है, जो अच्छा ढोलक बजाता है, आपका जंबे बजाता है और ऑक्टोबैट बजाता है। कि अभी उसका 4 तारीख को आईएसबीटी के पास एक एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। उस एक्सीडेंट में उसका ये बायां हाथ जो है पूरा खत्म हो चुका है। अच्छा। किसी भी विभागीय कर्मचारी ने, विभागीय मंत्री ने, विभागीय अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया कि भाई उस लड़के का क्या हो रहा है, जबकि सोशल मीडिया में भी पोस्ट लोगों ने डाली है कि उसकी स्थिति बहुत खराब है। ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब राहत कोष में कलाकारों के हिस्से का एक फंड है जिसमें उनको कोई घटना घट जाए तो उसके लिए तुरंत वो रिलीज होना चाहिए फंड उसके इलाज के लिए। ठीक है। सभी लोग कलाकार कोई 500 दे रहा है, कोई 50 रुपए दे रहा है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो जो है 50 रुपए 500 रुपए दे रहा है ताकि उसका हाथ कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। मतलब कलाकार पहले तो मरा हुआ है विभाग के उससे, फिर वो अपनी जेब से 1500 रुपए भी दे रहा है। सही बात। तो मेरा मानना ये कि पहले तो विभाग के कर्मचारियों को जाके दोनों अस्पताल जाके वहां पर उसके हालचाल पूछे, उसके बेहतर इलाज के लिए विभागीय तरफ से कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा एक ही निवेदन है बस। आर्टिस्ट का नाम क्या है? मनोज पांडे। जो चमोली गढ़वाल से है और यहाँ किराए के मकान में रहता है। उसकी दयनीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब है इस समय। मित्रवर, देखो कलाकार कल्याण कोष, कलाकार का जो आकस्मिक कोई दुर्घटना के लिए है, उस पर लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन गिरीश भाई आकस्मिक ही बात क्यों? कलाकार तो समाज का एक बहुत मजबूत स्तंभ होता है, उसको क्या सरकारी जो भी व्यवस्था है उसमें उसको और लाभ नहीं मिलना चाहिए? महोदय, मैं इस थोड़ा सा हर विषय का मैं एक समर्थन नहीं कर सकता। कलाकार क्या है, जो भारत का नागरिक है, सबको सब व्यवस्था मिलनी चाहिए जी, ठीक है। ये व्यवस्थाओं का खेल नहीं है, लेकिन ये क्या है कि कोष बनाया गया जिस चीज के लिए, ठीक है, उसका सदुपयोग उसी चीज के लिए होना चाहिए जी। वो आपदा के लिए या आकस्मिक जब दुर्घटनाएं घट जाती हैं, उस समय इस प्रकार के कोषों को तुरंत राहत दी जाती है, तो इसमें कर सकती है। वैसे तो पूर्व में भी हमारा जो इसके प्रति वो रहा, जब हमारा
उत्तराखंड का लोक गायक पप्पू कार्की जी गए थे, तो तुरंत राहत नहीं पहुंच पाई थी। साथ में उनके 2-3 बंदे जो साथ में पैड बजाने वाला और मैगी और कौन था दूसरा, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका भाई, वो हॉस्पिटल में थे, तो उनको भी बड़ा लंबा समय लिया ये तुरंत, क्योंकि इस पे ज़्यादा जैसे ज्योति, कितना समय लग जाता है लगभग इस प्रोसेस में? अब ये तो विभागीय कर्मचारी जितनी रुचि लेंगे उतना समय लगेगा। अच्छा, हर चीज़ रुचि पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब अगर रेशियो देखा जाए मार्च के महीने में अगर यहाँ 1000 बिल निकल रहे हैं, एक महीने में आप चलो 1000 नहीं होंगे तो कम से कम 500 बिल मान के चलते हैं। हाँ। मैं एक अनुपात बताना चाह रहा हूँ, तो 12 महीने का साल होता है, तो उसके 10% हर महीने निकलना चाहिए। वैसे तो तुम एक महीने में इतना बड़ा काम दे देते हो, बाकी महीने बिलों में कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा सा लगता है कि उस तरफ रुचि नहीं ली जा रही है। और जो बिल निकलते, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ बजट तो निकलता ही है, जहाँ रुचि ली जाती होगी। अब रोचक क्यों नहीं है, समझने वाला बात यह है कि कलाकार का जो बिल है वो रोचक क्यों नहीं है। कलाकार का बिल रोचक क्यों नहीं है, कलाकार की स्थिति समाज में रोचक क्यों नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जो बिल रोचक होगा, हाँ, उस पर रुचि ली जा रही होगी, है ना। जैसे हम कहते हैं जो खाना रोचक होता है ना, हाँ, है ना, उसमें रुचि ली जाती है, आदमी वही खाता है। जैसे आजकल फास्ट फूड खा रहे हैं, रोचक है लोग, हाँ, हाँ। तो उसी प्रकार वो उसमें रोचकपन क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो रोचकपन क्या है, वो ऐसे बैठ रखे हैं वही यहाँ पर, है ना। अब समस्या यही है। देखिए इन चेहरों को और इनकी स्थिति को, इनके अंतर्मन के भावों, और फिर आकलन आप स्वयं कीजिए क्या सही और क्या गलत। फिलहाल संस्कृति विभाग में अनशन चल रहा है। भुगतान करो, भुगतान करो 11/3/2025 से, और अनशन में बैठे हैं ये सभी कलाकार। उम्मीद करता हूं कि सरकार और विभाग आपकी बात को सुनेगा और आपकी मांग पूरी होगी। शुभकामनाएं। इस वीडियो का भाग 2 जल्द आने वाला है।